एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था रमेश। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो कड़ी मेहनत से सब्जियां उगाता था। रमेश का जीवन सरल और सुखद था, लेकिन एक साल अचानक बारिश ने साथ छोड़ दिया। खेत सूखने लगे और हरी भरी फसलें मुरझा गई। रमेश बहुत परेशान हो गया। खाने पीने की समस्या के साथ साथ उसे बच्चों की स्कूल की फीस और घर का खर्च चलाने की चिंता सताने लगी। गांव का एक सूदखोर था, रामलाल, जिसकी तीखी नजरें हमेशा परेशान लोगों पर रहती थीं। उसने रमेश को मायूस देखा और फौरन उसके पास आ पहुंचा। रामलाल ने बड़ी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, रमेश, तुम क्यों इतना परेशान हो? मेरे पास एक आसान हल है। तुम मुझसे कर्ज ले लो और जब अगली फसल अच्छी हो जाए तो चुका देना। रमेश को ये बात बहुत लुभावनी लगी। उसने बिना सोचे समझे रामलाल से एक बड़ी रकम उधार ले ली और बदले में अपनी जमीन के कागजात गिरवी रख दिए। उसने सोचा, ये तो बस कुछ महीनों की बात है, मैं जल्द ही सब ठीक कर लूंगा। अगले साल भी बारिश नहीं हुई और रमेश की हालत और भी खराब हो गई। वो अब पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब चुका था। रामलाल का सूद बढ़ता जा रहा था और वो रोज रमेश के घर के चक्कर लगाने लगा। रमेश का धैर्य जवाब दे रहा था। वो रात रात भर जागता और सोचता कि उसने इतनी बड़ी गलती क्यों की। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से भी झूठ बोलना शुरू कर दिया कि सब ठीक है, ताकि वे परेशान न हो। एक दिन रामलाल ने रमेश से कहा, रमेश, तुम्हारा कर्ज अब इतना बढ़ गया है कि तुम इसे कभी नहीं चुका पाओगे। अब तुम्हारी जमीन मेरी है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हाथ जोड़कर रामलाल के सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन रामलाल ने एक न सुनी। गांव के सरपंच ने भी रमेश की मदद करने की कोशिश की, पर रामलाल के पास सभी कागजात सही थे और कानून भी उसके पक्ष में था। रमेश के हाथ से उसकी पुश्तैनी जमीन जाने वाली थी। जब सब उम्मीदें खत्म हो गई तो रमेश को अपने एक पुराने दोस्त मोहन की याद आई, जो शहर में रहता था। रमेश ने हिम्मत करके मोहन को सब कुछ बताया। मोहन ने रमेश को डांटा नहीं, बल्कि शांत होकर उसकी पूरी बात सुनी। उसने कहा, रमेश, तुमने एक बड़ी गलती की, क्योंकि तुमने मुश्किल से बचने के लिए सबसे आसान रास्ता चुना, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती से सीखना होगा। मोहन ने रमेश को अपने साथ शहर ले जाने का प्रस्ताव रखा। शहर जाकर रमेश ने दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया। ये काम खेतों में काम करने से बिल्कुल अलग और बहुत मुश्किल था। उसे कभी बोझ उठाना पड़ता तो कभी बड़े बड़े घरों में साफ सफाई करनी पड़ती। शुरू में तो उसे शर्म भी आती थी, लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। रमेश ने मोहन से पैसे उधार लिए और शहर के बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। वो दिन में कड़ी मेहनत करता और शाम को हिसाब किताब लगाता। उसने पैसों की बचत करना सीखा और फालतू खर्चों पर लगाम लगाई। एक साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने थोड़ी बहुत रकम जमा कर ली थी। एक दिन रमेश वापस गांव आया और उसने रामलाल को उसकी रकम चुका दी। रामलाल हैरान रह गया। रमेश ने अपनी जमीन तो वापस पा ली थी, लेकिन इस पूरे अनुभव ने उसे कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। कठिन समय में धैर्य रखें। उसने समझा कि जब हालात खराब हों तो घबराना नहीं चाहिए। जल्दीबाजी में लिया गया कोई भी फैसला हालात को और भी बदतर बना सकता है। आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। उसने सीखा कि हर मसले का कोई ना कोई आसान हल जरूर होता है, लेकिन वो हल हमेशा सही नहीं होता। असली सफलता कड़ी मेहनत और धैर्य से ही मिलती है। गलतियों से सीखना। उसने महसूस किया कि अपनी गलतियों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना बहुत जरूरी है। उसकी गलती ने उसे एक नई राह दिखाई, जिस पर चलकर वो एक बेहतर इंसान बन सका। रमेश अब फिर से एक किसान था, लेकिन इस बार वो बहुत समझदार था। उसने अब कभी भी कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लिया। वो जानता था कि सही राह आसान नहीं होती, लेकिन अंत में वही राह हमें सफलता और आत्मसम्मान दिलाती है।